रेडी रेडी स्टार्ट। चंपारण आंदोलन के लिए गांधी जी के पहुंचने पर जो माहौल बना, उससे राजेंद्र बाबू ने अपनी निजी वकालत बंद कर दी एवं कई माह तक नील की खेती करने वाले अंग्रेज जमींदारों द्वारा गरीब किसानों पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध लोगों के बयान लिखने लगे। गांधी जी एवं राजेंद्र बाबू की मुलाकात भी पहली बार यहीं हुई। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित राजेंद्र बाबू ने अपने आप को पूरी तरह उन्हें सौंप दिया। उन्होंने गांधी जी के साथ बैठकर 3 कठिया नामक इस अन्याय मूलक प्रणाली को सदा के लिए बंद करा दिया। चंपारण के किसानों की कायापलट हो गई और वह क्षेत्र अंग्रेज़ों के जाने तक एक समृद्ध क्षेत्र के रूप में विकसित हो गया। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि एक और बृहद तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं जो अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार से सक्षम हैं। उनके पास संसाधन की प्रचुरता के अतिरिक्त ज्ञापन, संपर्क क्षमता, नीति निर्धारण में निपुणता, आवश्यक पहुंच तो है ही, साथ ही अन्य सभी प्रकार से वे सशक्त हैं। किंतु दूसरी ओर ग्रामीण उद्योगों की ऐसी स्थिति है जिनके कारण उनका विकास अपेक्षित गति से नहीं हो पाता है। इसके मूल में विकास के निमित्त आवश्यक मूलभूत आधारों को कमी है और फिर भी ग्रामीण उद्योग अपनी कतिपय विशेषताओं के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अध्ययन में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उपर्युक्त बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि ग्रामीण उद्योगों को विकसित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएं, क्योंकि इनके अनेक लाभ हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि ग्रामीण उद्योगों को और अधिक सुसंगठित बनाया जाए तथा उनको सशक्त आधार दिया जाए। चूँकि ये उद्योग छोटी छोटी इकाइयों से होते हैं, अतएव इनसे यह अपेक्षा करना कि अपने स्तर से ये सुसंगठित हो जाएं, कदाचित वर्तमान संदर्भों में उचित नहीं होगा। इनके विकास तथा प्रचार के लिए शासन की प्रत्येक स्तर पर सहायता अनिवार्य है। ग्रामीण उद्योग में न केवल परंपरागत उद्योग हैं, वरन ऐसे भी उद्योग हैं जिनका आवश्यकता अनुसार मशीनों द्वारा कार्य करने का भी विस्तार होगा। फलस्वरूप मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखने की जरूरत भी पड़ेगी। यह तब ही संभव है जब ग्रामीण उद्योगों का संगठन बनाया जाए। इससे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तथा अन्य स्रोतों से ग्रामीण उद्यमियों की सुविधाएं ठीक प्रकार से मिल सकेगी और उनके अपने उद्योगों में जो कमियां होगी
उन्हें वे प्रभावी ढंग से दूर करने, समस्याओं का समाधान करने में सफल हो सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रामीण उद्योगों के लिए संगठन की आवश्यकता अपरिहार्य है, जो इनकी समस्याओं के समाधान तथा त्वरित और प्रभावशाली विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा। राम।